रात को क्या खाना चाहोगे, जॉन? प्यारी, मैं रात को खाना चाहता हूँ। पापा, आप दिन दहाड़े इतने शराबी कैसे हो गए? जियो सिर्फ मेरी हो सकती है, फांग हुई। तुम मर जाओ। सब खड़े हो जाओ। चेन वेइशिंग को मानसिक बीमारी होने के बावजूद कानून की सजा से बच नहीं सकता, लेकिन जब कोर्ट फैसला सुनाने वाली थी। इस कोर्ट का फैसला है। रुको, असली हत्यारा चेन वेइशिंग नहीं है, बल्कि फांग हुई है। जियो, तुम क्या कह रही हो? उस समय तुम भी वहां मौजूद थी। फांग हुई के पिता उसके बचपन में बार बार उसे और उसकी मां को पीटते थे, यहाँ तक कि उसकी मां को जुए के कर्ज के लिए दूसरों के साथ सोने के लिए मजबूर करते थे। जियो, यह मेरा निजी मामला है। तुम कैसे? कैसा निजी मामला? तुमने नींद में कई बार बड़बड़ाया है कि तुम एक दिन अपने पिता से बदला लेकर मार डालोगे। तुम्हें लगता है मैंने नहीं सुना? माननीय जज, असल में मेरे पति ने चेन वेइशिंग की मानसिक बीमारी का फायदा उठाया, तुम्हें नकली डिश बनाया और चेन वेइशिंग पर झूठा आरोप लगाया। ये सब सबूत है। जॉन वेइशिंग ने उस समय बार में मेरे लिए लड़ाई की थी, सिर पर चोट लगी थी जिससे उसे मानसिक बीमारी हो गई। मैंने उसे 3 वादे किए थे। यह पहला है। जॉन, तुम जुर्म कबूल कर लो। अगर वेइशिंग जेल चला गया तो वह मर जाएगा। जॉन, तुम चिंता मत करो, चाहे कितना भी समय लगे, मैं तुम्हारे बाहर आने का इंतजार करूंगी। वादी फांग हुई। तुम्हें कुछ और कहना है? जॉन, सालों से प्यार करने वाली औरत, झूठे आरोप, बेतुकी गुजारिश, इन सब के सामने मेरे होंठ शीशे से बंद हो गए। मुझे एहसास हुआ मेरी जिंदगी का पहला हिस्सा एक मजाक था। मेंग जियो, मुझे अब समझ आया। तुम चेन वेइशिंग से प्यार करती हो। मैं तुम दोनों को खुश रहने दूंगा। 9527 हाजिर। जेल से रिहा। तीन साल जेल में बिताने के बाद मैंने बहुत कुछ समझा है। अब जाने का वक्त आ गया है। हेलो पुराने लियो, मेरे लिए 2 टिकट बुक करो। हाँ, 7 दिन बाद सान्या। पति, मेरे लिए 2 टिकट बुक करो, 7 दिन बाद सान्या। पति, तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं है तो ठीक है। हमारे साथ रहा है। चलो हम जल्दी चलते हैं। बिल्कुल 3 साल पहले की तरह। उसकी नजरों में सिर्फ चेन वेइशिंग है। वह मेरी बात पूरी सुनने भी तैयार नहीं है। पति, जल्दी चलो। लेकिन पता नहीं क्यों मैं अनजाने में उस कार में बैठ गया। सबको लंबे समय बाद देखा। मेरे हुआई भाई की जेल से रिहाई की पार्टी में आने के लिए। आशा है आज सबको अच्छा खाने पीने को मिले। वेइशिंग, हम आ गए। हुआई भाई, तुम आ गए। हुआई भाई, पहले की बात मेरी गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। पति, वेइशिंग ने तुमसे माफी मांग ली है। पहले की बातें अब खत्म हो गई हैं। वेइशिंग, तुम ठीक तो हो ना?
जीव, मैं ठीक हूं। हुआई भाई अभी भी मुझसे नाराज है। मैं उन्हें दोष नहीं देता। फैंग हुई, तुम कितने बचकाने हो। तुम्हें पता है वेशेंग को मानसिक बीमारी है, फिर भी तुम उसे इस तरह परेशान कर रहे हो। अभी तो वह खुद गिरा था। तुम चुप रहो, तुम 3 साल जेल में रहकर आए हो। इस हालत में कैसे बदल गए? जीव, हुआई भाई सही कह रहे हैं। मैं खुद लापरवाही से गिर गया था। हुआई भाई का इसमें कोई हाथ नहीं है। इन 3 साल जेल में रहने के दौरान वेशेंग हमेशा तुम्हारी चिंता करता रहा, यहाँ तक कि कई बार तुम्हारा मामला दोबारा खोलने की कोशिश की। वेशेंग इतना अच्छा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मेंग जियू, मैं जेल क्यों गया? तुम्हारे दिल में स्पष्ट नहीं है क्या? क्या वह आत्मसमर्पण करने जा रहा है? फैंग हुई, आत्मसमर्पण कैसा? तुम बेकार की बात मत करो, आज तुम्हारे जश्न का दिन है। मतलब बिगाड़ने की कोशिश मत करो। ये सिर्फ वो आदमी के लिए दुआ कर रहा है। विशेंग एक सिल्वर मेडल वकील है। तुम मुझे मौका दे रहे हो, लेकिन मैं नहीं ले रहा। अगर यह नहीं होगा विशेंग और जियू के चेहरे की वजह से, हम इस तरह की जगह पर खाने आए हैं, बस एक जेल से छूटे हुए आदमी का क्या जश्न मनाएं? क्या उसके हत्या के 3रे सालगिरह का जश्न मनाएं? हाँ, ऐसा भी नहीं कह सकते। आखिरकार वह एक समय में साहित्य पुरस्कार विजेता था। तो क्या हुआ? हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। उसका चरित्र ठीक नहीं था, कौन जानता है? क्या उसने दूसरों का काम चुराया था? ठीक है, सब बंद करो। ये बात हुआई भाई की गलती नहीं है। उनके पिता जुआ खेलने के आदी थे। जब वो हार गए तो उनकी माँ को उन लोगों के साथ सोने के लिए भुगतान किया गया। उनकी माँ सहन नहीं कर पाई, मानसिक रूप से टूट गई और आत्महत्या कर ली। अगर मैं उनकी जगह होता, मैं भी उस जानवर को कार से कुचल देता। यह पेग पी लो, यह मामला खत्म हो जाएगा। पहले इस समय तुम मेरी तरफ होते, लेकिन अब मेरे पेट में ट्यूमर है। शराब नहीं पी सकता। क्या हुआ? जीव, ये सिर्फ हुआई भाई का मुझे माफ नहीं करने का बहाना है। हुआई भाई को मजबूर मत करो, मैं खुद पी लूंगा। मुझे दे दो, तुम शराब नहीं पी सकते। क्या तुम भूल गए डॉक्टर ने कहा था तुम्हें पेट की बीमारी है? तुम नहीं पी सकते। जियू, क्या तुम भूल गई कि मुझे भी पेट की बीमारी है? अगर मैं फिर तुम्हें शराब पीते देखूंगा तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगा। ठीक है, अब कभी नहीं पीऊंगा। यह ठीक है, मुंह खोलो। बहुत स्वादिष्ट है। कोई बात नहीं, अगर हुआई भाई मुझे माफ नहीं करते तो मुझे शराब पीकर मर जाने दो। घीव, मुझे शराब दे दो, मुझे पीकर मर जाने दो। फांग हुआई, जल्दी से यह शराब पी लो। विशेंग जिद्दी हो जाएगा। क्या तुम उसे पीकर मरते देखोगे? मैंने कहा मेरे पेट में। तुम चुप रहो, तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। तुम्हारी सेहत कितनी भी खराब हो, क्या विशेंग से ज्यादा खराब हो सकती है? फांग हुआई, आज यह शराब तुम्हें पीनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसे हमारी विदाई की शराब मान लो। अगर मैं फिर तुम्हें शराब पीते देखूंगा तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगा। ठीक है, अब कभी नहीं पीऊंगा। पति, क्या वह मेरे पास बैठी रही? फांग हुआई, शराब न पीने के लिए तुमने सच में बड़ी कीमत चुकाई। मुझे धोखा देने के लिए खून का इस्तेमाल किया। तुम्हें पता है मैं उस वक्त कितना डर गया था? तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारी कितनी चिंता कर रहा था? तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं? और क्या? पेट में कोई ट्यूमर नहीं, सब कुछ सामान्य है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा अब तक तुम बहाने बना रहे हो, मैं जानता हूँ। तुम अभी भी 3 साल पहले की बात पर मुझसे नाराज हो, लेकिन ये मेरी गलती भी नहीं थी। विशेंग जेल की अंधेरी को बर्दाश्त नहीं कर पाया। तुमने उसे जेल भेजकर उसकी मौत को दावत दी। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहे? मेंग जियू, क्या तुम्हें मेरी मौत का डर नहीं? अगर तुम्हें मुझे और जेन विशेंग में से
एक को चुनना पड़े, तुम किसे चुनोगे? बचकाना। जवाब जानकर भी सवाल पूछना, मैं सच में बहुत बचकाना हूं। छोड़ो, 7 दिन बाद मैं जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले दादी को ढूंढो। दादी कहाँ है? मुझे पता है तुम दादी की चिंता कर रहे हो। तुम्हारे जेल में रहने के दौरान मैंने दादी का इंतजाम कर दिया था, लेकिन दादी को दिल की बीमारी है। तुम्हारी अभी की हालत उनसे मिलने के लिए ठीक नहीं। ठीक हो जाओ, फिर देखेंगे। हेलो, क्या विशेंग का पैर मुझ गया? मैं अभी आता हूं। जाओ। पति जी, गुस्सा मत हो। विशेंग की 3 इच्छाएं पूरी करने के बाद हम साथ में कहीं भी चले जाएंगे। तुम जहां जाना चाहो, मैं साथ दूंगा। चार नंबर बेड फेंक हुई, सही। अब से शराब बिल्कुल नहीं पीनी। तुम्हारा ये पेट जलने की वजह से बार बार सूजन हो रहा है, ट्यूमर हो गया है। अगर पीते रहे तो जान चली जाएगी। अभी तो मेंग जीव ने कहा था मुझे ट्यूमर नहीं है। अरे हाँ, ये रही तुम्हारी असली मेडिकल रिपोर्ट। तुम्हारे एक दोस्त ने मुझे खास तौर पर कहा था कि शायद मेंग जी ज्यादा चिंता न करें, इसलिए उन्हें गलत रिपोर्ट दी गई। एक दोस्त? चेन विशेंग, मेरे हॉस्पिटल में होने की खबर सिर्फ तुम्हें ही पता थी ना? अरे, ट्यूमर के फैलने से पहले आपको जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा। ऑपरेशन का खर्च कितना आएगा? आमतौर पर लगभग 5 लाख रुपए। मैं समझ गया। कैसे हो? थोड़ा बेहतर? बहुत बेहतर। मुझे सर्जरी के लिए 5 लाख की जरूरत है। फांकुआई, क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया? एक घूंट शराब पीकर तुम सर्जरी करवाना चाहते हो? वेशन का पैर मुड़ गया है। क्या तुम इस वक्त मुझे परेशान नहीं कर सकते? जेल जाने से पहले मैंने घर और पैसा तुम्हें दे दिया था। अब मुझे सिर्फ 5 लाख चाहिए। क्या यह बहुत ज्यादा है? झीऊ, धीरे करो, दर्द हो रहा है। ओह, ठीक है, मैं धीरे करूंगा। मैं वेशन की मालिश कर रहा हूँ। क्या तुम शांत नहीं हो सकते? अरे लाओ लियो, मुझे 5 लाख उधार दो, सर्जरी करवानी है। और हाँ, मेरी दादी का पता लगाने में मेरी मदद करो। जब मेरी दादी मिल जाएंगी मैं तुरंत चल दूंगा। तुम्हें आखिरकार समझ आ गया, मैंगजियो जैसी बेकार चीज। तुम उससे क्यों उलझ रहे हो? कॉलेज में ही मैं उसे पसंद नहीं करता था। तुमने उसके लिए विदेश में पढ़ने का मौका छोड़ दिया और उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम्हें आखिर चाहिए क्या था? आखिरकार एक बार प्यार किया था, बस खुद को एक जवाब देना चाहता था। पति, तुम आखिरकार जाग गए। मैं बहुत चिंतित थी। तुम्हें यकीन नहीं था ना? फिर यहाँ क्यों आए हो? पति, माफ करना। वेशेंग ने मुझे बता दिया यह उसका दोस्त था जिसने मेरी रिपोर्ट लगाई। वह वेशेंग का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने यह बेवकूफी भरा काम किया। मैंने तुम्हारे लिए सजा दी है, वेशेंग और उसके दोस्त को। कैसी सजा? मेरे जानकारी के अनुसार जाली मेडिकल रिपोर्ट जेल जाने की वजह बन सकती है। तुम्हारा इस बार का मेडिकल खर्च वेशेंग 3 गुना भरेगा। पैसा तुम्हारे बैंक खाते में आ जाएगा और उसका वह दोस्त उसे 1 हफ्ते के लिए सोचने दो। क्या तुम्हें लगता है यह सिर्फ उसके दोस्त की मर्जी थी? क्या तुमने कभी सोचा कि वह दोस्त दरअसल वह खुद ही था? पति, मुझे पता है तुम्हारे और वेशेंग के बीच कुछ मतभेद है, लेकिन तुम उसे एक मानसिक रोगी समझकर उससे बहस मत करो, ठीक है? तो तुम्हें हमेशा से सब पता था, लेकिन तुमने फिर भी उसे बचाना चुना। पति, गुस्सा मत करो। गुस्सा करने से सेहत ठीक नहीं होगी।
दादी को दिल की बीमारी है। ये 3 साल जब तुम जेल में थे, मैंने दादी से कहा था कि तुम विदेश गए हो। दादी तुम्हें बहुत याद करती हैं। जब तुम्हारी सेहत ठीक हो जाएगी, हम साथ में दादी से मिलने जाएंगे। दादी, ठीक है। पति, मुझे पता था तुम सबसे अच्छे हो। तुम थोड़ा और आराम करो, मैं भी थोड़ी देर सो लेती हूँ। जीवायु अच्छी लग रही है। हाँ, अच्छी। छूना चाहोगे? WI शेंग, तुम। ठीक है, मैंने तुम्हें सब दिखा दिया। क्या तुम भी मुझे कुछ दिखाओगे? तुम भूल गए, तुमने मुझसे 3 वादे किए थे। मैंने तुम्हारे लिए ही ये पागलपन झेला है। अब यही मेरी दूसरी इच्छा है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पति, आगे चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे प्रति 100% वफादार, भरोसेमंद और प्यार करने वाली रहूंगी। हाँ, मैं भी। तो ये था सच। ये 3 साल जब मैं नहीं था, तुम लोग इतने अच्छे से रह रहे थे। शायद इस दुनिया में सिर्फ दादी ही मेरी परवाह करती है। फैंग हुआई, तुम ये हरामी इतना सहन कर लेते हो। ये सब इस बूढ़ी औरत की वजह से था। ठीक है, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। छोटे हुआई, क्या तुम हो? छोटे हुआई, तुम छोटे हुआई नहीं हो। मैं छोटे हुआई नहीं हूं, तुम्हारा छोटा हुआई। अभी जेल में है, एक कातिल है। नहीं हो सकता, छोटा हुआई विदेश गया है। वो कैसे कातिल हो सकता है? हाँ हाँ हाँ, ये सब मेंग जिवायु का झूठ है। क्योंकि तुम्हें दिल की बीमारी है, वो डरती थी तुम सहन नहीं कर पाओगी। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे विश्वास नहीं। और भी बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते। क्या तुम जानते हो फैंग हुआई जेल कैसे गया? क्योंकि फैंग हुआई ने कार चलाते हुए अपने पिता को मार डाला। तुम झूठ बोल रहे हो। फैंग हुआई और उसकी माँ विदेश गए हैं। उसकी माँ? लगता है फांगो ने तुमसे छुपाया है। तुम्हारी बेटी यानी फांगोई की माँ बहुत पहले मर चुकी है। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं विश्वास नहीं करता। मैं झूठ नहीं बोल रहा। फांगोई के पिता ने बहुत सारे जुए के कर्ज लिए थे, पैसे नहीं चुका पाए। तुम्हारी बेटी को शरीर से चुकाने के लिए मजबूर किया। आखिरकार वो अपमान सह नहीं पाई, खुदकुशी कर ली। क्या? इसीलिए उसके दिल में नफरत थी। उसने अपने पिता को गाड़ी से कुचल दिया। अब पूरे जियांगचेंग को पता है तुम्हारा दामाद घरेलू हिंसा करता है। तुम्हारी बेटी वेश्या थी, तुम्हारा पोता हत्यारा है। छोटे हुआई, तुम भूल गए हो। लेकिन असली हत्यारा फांगो नहीं है, बल्कि मैं हूं। मैंने गाड़ी चलाकर उसके पिता को कुचला, फिर तुम्हारी पोती को झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया और फांगो को जेल भेज दिया। हा 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 हा। तुम पशु हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम अंधे बूढ़े मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने उनकी शादी न करवाई होती, फांगोई के माता पिता, तुम्हारी बेटी कभी नहीं मरती। तुम ही असली अपराधी हो। हा हा हा। दादी, तुम ठीक हो? छोटे हुआई, दादी ने तुम्हारा इंतजार किया। दादी, ये बूढ़ी औरत बहुत मजबूत है। मैंने 3 बातें कही, तब जाकर उसकी मौत हुई।
बहुत मेहनत लगी। चेनवेई शेंग। फांगुई, तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम फिर से जेल जाना चाहते हो? फांग हुई वेई शेंग। क्या हुआ? कुछ नहीं। फांग हुई, वेई शेंग ने तुमसे माफी मांगी है। तुमने उसे चोट क्यों पहुंचाई? हटो, उसने मेरी दादी को मार डाला। आज मैं उसे मार डालूंगा। ध्यू, मैंने नहीं किया। उसकी दादी नाटक कर रही थी। वे सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। वेई शेंग, शांत हो जाओ। वेई शेंग, तुम्हारी नजर में सिर्फ वेई शेंग है। क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया? जीयू, मैं अच्छे इरादे से हुई भाई की दादी के लिए खाना लाया था। मुझे नहीं पता था कि हुई भाई ने अंदर आते ही मुझे क्यों मारा। मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है। फैंग हुई, तुम बहुत आगे बढ़ गए। तुम वेई शेंग से माफी मांगो। उसने मेरी दादी को मार डाला और तुम चाहते हो कि मैं उससे माफी मांगू? जीयू, मैंने नहीं किया। मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तुम शांत हो जाओ। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। यह संभव नहीं है। मुझे वेई शेंग के चरित्र पर विश्वास है। तुम्हारा मतलब है कि मेरी दादी के मुंह से खून और वह ठंडी जमीन पर पड़ी थी, यह सब झूठ है? सच तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम किसी एक बात पर विश्वास करते हो। तुम और मत बोलो जब तुम नहीं थे। दादी को अक्सर ऐसा होता था, दवा खा लेती थी तो ठीक हो जाती थी। तुम मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश मत करो, बेकार की बहस मत करो। मिंग जियू, बस करो, आज जब तक मैं यहाँ हूँ। तुम वेई शेंग को हाथ तक नहीं लगा सकते। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। कोई है? उसे पकड़ लो। जीयू, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे छोड़ दो। चलो, पहले हम अस्पताल चलते हैं। मिंग जियू, क्या तुम्हें 3 साल पहले की कसम याद है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम पर 100% वफादारी, विश्वास और प्यार करूंगा। वफादारी, विश्वास, प्यार, तुमने इनमें से क्या निभाया? फैंग हुई, तुम्हें शांत होने की जरूरत है। जीयू, मुझे तुम्हें खोने का बहुत डर है। तुमने मुझसे 3 वादे किए थे। आखिरी वादा, तुम मुझसे शादी करोगी, ठीक है? हुई भाई, माफ करना। मैं सच में जीयू से प्यार करता हूं, पागलों की तरह। हम सिर्फ एक शादी कर रहे हैं। बाकी चीजें मैं बिल्कुल भी गलत नहीं करूंगा। जीयू तुम्हारी कानूनी पत्नी रहेगी। मैं तुम्हें मान जाती हूँ। सच में? बहुत अच्छा। तुम दोनों पहले वेई शेंग को गाड़ी में बैठाओ। मिंग जियू, तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? तुम उससे शादी करने जा रहे हो। पति, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैं इस तीसरे वादे का इंतजार कर रही थी। मैं चेन वेई शेंग से भी तंग आ चुकी हूँ। पति, तुम चिंता मत करो, यह तीसरा काम पूरा होने के बाद मैं सिर्फ तुम्हारी हो जाऊंगी। बस थोड़ा और सहन करो। हम सिर्फ झूठी शादी कर रहे हैं। मैंने सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम कर लिया है। हम पहले दादी को अस्पताल ले जाएंगे। मेरी दादी को मत छुओ। दादी,
असली हत्यारा चेन वेई शेंग नहीं, बल्कि फैंग हुई है। दादी, चलो हम चलते हैं। आज यह शराब तुम्हें पीनी ही होगी। एक घूंट शराब पीने के बाद तुम्हें सर्जरी करवानी होगी। क्या तुम इस समय मेरे लिए परेशानी नहीं बढ़ा सकते? माफ करना। क्या अब तक बहुत नहीं हुआ? अभी तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने मेरा विचैट क्यों ब्लॉक कर दिया? चेन वेई शेंग से शादी करने तुम्हें मुझसे मिलने का समय कैसे मिला? पति, क्या तुम अभी भी नाराज हो? मैं और वेई शेंग सिर्फ झूठी शादी कर रहे हैं। शादी के बाद मैं उससे कभी संपर्क नहीं करूंगी। अब कोई मायने नहीं रखता। दादी तो मुझे पता है तुम दादी की स्थिति को लेकर चिंतित हो। मैंने विदेश के सबसे बेहतरीन मेडिकल टीम से संपर्क किया है। दादी का दिल का रोग पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तो तुमने वाकई बहुत मेहनत की। हम पति पत्नी हैं, यह मेरा कर्तव्य है। पति, तुम नाराज मत हो। दादी कहती है कि वह चाहती है कि हमारा अपना बच्चा हो। तुम्हें क्या लगता है दादी को लड़का पसंद होगा या लड़की? फिर हम चारों साथ घूमने जाएंगे। सोचकर ही खुशी होती है। आहा हा हा। दादी, अब कोई मायने नहीं रखता। दादी अब नहीं देख पाएंगी। इसका क्या मतलब है? दादी अभी कहाँ है? दादी यही है। तुम्हारा क्या मतलब है? दादी का निधन हो गया है। फैंग हुई, मैंने तुमसे कहा था। मैं और चेन वेई शेंग सिर्फ झूठी शादी कर रहे हैं। यह उसकी तीसरी इच्छा है। इसे पूरा करने के बाद मैं उससे कभी संपर्क नहीं करूंगी। तुमने दादी की मौत का मजाक उड़ाया। दादी तुम्हारी दादी थी, लेकिन हमेशा से उन्होंने मुझे अपनी पोती की तरह माना। मैं भी उन्हें अपना परिवार मानती थी। मैं तुम्हें दादी की मौत का मजाक उड़ाने नहीं दूंगी। तुम्हें दादी का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? दादी के मरते वक्त तुमने चेन वेई शेंग के साथ मिलकर उनकी बेइज्जती की थी। तुमने वेई शेंग के सामने उनकी बेइज्जती। बस करो। हेलो। मुझे पता है। ठीक है पति, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती। थोड़ी देर में मेरी वेई शेंग के साथ शादी है। तुम मेरे साथ चलो। मेरी पत्नी किसी और से शादी करने जा रही है और मुझे उसकी शादी में मेहमान बनकर जाना है। तुम अब ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है। इस पर हस्ताक्षर कर दो। तुम देखोगे भी नहीं कि ये क्या है? पति, बस तुम हो, चाहे कुछ भी हो। मैं मान जाऊंगी। अब सिर्फ दादी ही मेरी परवाह करती थी। तो ये इस बूढ़ी औरत की वजह से था। ठीक है, तो मैं तुम्हारी मदद करती हूं। क्या इसमें मेरा जाना भी शामिल है? पति, समय नहीं है। मुझे शादी का गाउन पहनना है। मेरी वेई शेंग के साथ शादी में तुम्हें जरूर आना है, क्योंकि सिर्फ तुम्हें देखकर ही मुझे सुरक्षा का एहसास होता है। तुम चिंता मत करो। अगर मैं नहीं आया तो भी गिफ्ट जरूर पहुंच जाएगा। पति, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब ये सब खत्म हो जाएगा, तुम, मैं, दादी और हमारा आने वाला बच्चा, हम शोरगुल से दूर खुशहाल जिंदगी जिएंगे।
5 साल का रिश्ता यहीं खत्म। मेंग जियू, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ड्राइवर, चलो। फैंग हुआई, तुम आखिरकार मुझसे नहीं जीत पाए। जीयू, सिर्फ मेरी हो सकती हो। पति क्यों नहीं आया? जीयू, आखिरकार मैंने तुमसे शादी कर ली। वे शेंग, शुक्रिया। मैंने सिर्फ कुछ दोस्तों को बुलाया है, ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। फैंग हुआई के लिए अच्छा नहीं होगा। मिस नेंग और मिस्टर चेन को बधाई। प्रेमी अंततः एक हो गए। सभी तालियां बजाएं, बधाई। शेंग, क्या यह कहानी केवल जो को बुलाया जाएगा? तुमने मीडिया वालों को भी क्यों बुला लिया? केवल मीडिया वाले ही नहीं, मैंने हमारे वकील समुदाय के लोगों को भी बुला लिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम फैंग हुआई को भविष्य में कैसे अपना सिर उठाकर जीने दोगे? मेंग जियू, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? सभी हमारा समर्थन कर रहे हैं। उनकी नजरों में मैं फैंग हुआई से ज्यादा तुम्हारे लायक हूँ। हम ही हैं, एकदम सही जोड़ी। अगर उस समय तुम्हारे माता पिता मना नहीं करते तो आज हमारे बच्चे भी होते। चुमो। चुमो। हमने तय किया था, शादी केवल एक औपचारिकता है। मेरा सच्चा प्यार फैंग हुआई है। झीयू, उस फैंग हुआई में ऐसा क्या खास है? मैं तुमसे पहले मिला था। उसे क्या हक है तुम्हारा इतना प्यार पाने का? वो तो एक हत्यारा है जिसने अपने ही पिता को मार डाला। चेन वेई शेंग, उस समय फैंग हुआई के पिता को किसने मारा था? क्या तुम्हें पता नहीं है? झीयू केवल मेरी हो सकती है। फैंग हुआई, तुम मर जाओ। क्या? झूठ बोलते बोलते तुम सच में यह मानने लगे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे हो। अरे क्या हुआ? क्या उस समय कुछ और हुआ था? फैंग हुआई बेकसूर है। हाँ, उस समय की सच्चाई यह है कि यह जीयू, तुमने सोच समझ कर फैसला किया है। अगर तुम सबूत दे दोगी तो तुम्हारा झूठा बयान हम दोनों के वकील करियर को खत्म कर देगा। हाँ, उस समय जिसने हत्या की थी वह फैंग हुआई था। हाँ, उस समय जिसने हत्या की थी वह फैंग हुआई था। मेंग जियू, मुझे निराश करने में तुमने कभी निराश नहीं किया। झीयू, माफ करना, सब मेरी गलती है। मैंने अपनी मर्जी से काम किया, तुम्हें गुस्सा दिलाया। क्या तुम मेरी मानसिक बीमारी को देखते हुए मुझे माफ कर दोगी? मुझ पर गुस्सा न करो। चेन वेई शेंग, यह शादी मैंने तुम्हारी तीसरी इच्छा पूरी करने के लिए मान ली थी। मैंने तुमसे जो वादा किया था मैंने पूरा कर दिया। अब से हम दोनों का कोई लेना देना नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ, हमारा अब बीता हुआ कल है। मैं जिससे सच्चा प्यार करता हूँ वो फैंग हुई है। मैं उसे फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हटो। क्या हुआ? दुल्हन इतनी जल्दी क्यों चली गई? कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया? सब लोग शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। जियू बस बहुत उत्सुक है मेरे साथ सुहागरात मनाने के लिए। किसी और बात का अंदाजा न लगाइए। चेन शेंग, तुम मुझे वाकई घृणित लगते हो। नमस्ते, क्या आप में से कोई मेंग जियू जी है? मैं किसी के कहने पर एक पार्सल आया हूँ। मैं हूँ। ये आपका पार्सल है, कृपया रसीद पर हस्ताक्षर कर दीजिए। कोई नाम नहीं है। पेन ड्राइव। मुझे पता है ये जरूर हमारे किसी दोस्त ने भेजा है जो जानता है कि आज हमारी यहां शादी है और विशेष रूप से शुभकामना वीडियो भेजा है। छोटे हुआई, तुम छोटे हुआई नहीं हो। मैं निश्चित रूप से छोटे हुआई नहीं हूं। तुम्हारे छोटे हुआई अभी जेल में हैं, हत्यारे हैं।
उनसे कौन तुलना कर सकता है? नहीं हो सकता, छोटे हुआई विदेश गए हैं। वो कैसे जेल में हो सकते हैं? ये सिर्फ मेंग जियू का झूठ है। उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है क्योंकि तुम्हें दिल की बीमारी है। उसे डर था कि तुम सहन नहीं कर पाओगे। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं विश्वास नहीं करता। बंद करो, बंद कर दो इसे। रुको, चेन वीशेंग, तुमने मेरी पीठ पीछे वाकई क्या किया है? हाँ, और भी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानते। तुम्हारी बेटी यानी फांगहुई की माँ बहुत पहले मर चुकी है। तुम झूठ बोल रहे हो, फांग हुई और उसकी माँ विदेश गए हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं विश्वास नहीं करता। मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हारे दामाद ने बहुत सारे जुए के कर्ज लिए थे, पैसे नहीं चुका पाए और तुम्हारी बेटी को शरीर से कर्ज चुकाने पर मजबूर किया। आखिरकार वो अपमान सहन नहीं कर पाई और आत्महत्या कर ली। हाँ, क्या तुम जानते हो फांगहुई जेल कैसे गया? क्योंकि फांगहुई ने कार चलाकर अपने पिता को मार डाला। छोटे हुआई, तुमने क्या कर दिया? लेकिन असली हत्यारा फांगहुई नहीं है, बल्कि मैं हूं। मैंने ही उसके पिता को कार से टक्कर मारी थी और फिर तुम्हारी बहू को झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया और फांगहुई को जेल भिजवा दिया। हरामी, तू हरामी है। मैं तुझे मार डालूंगा। तू अंधा बूढ़ा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ये सब आखिरकार तुम्हारी ही गलती है। अगर तुमने लोगों को नहीं भेजा होता फांगहुई के माता पिता को जोड़ने के लिए, तो तुम्हारी बेटी कैसे मर सकती थी? तुम ही असली जिम्मेदार हो। तो फांगहुई ने सच कहा था। क्या तुमने पर्याप्त नाटक नहीं किया? सच में तुमने ही दादी को मार डाला। धियू, मेरी बात सुनो। हाथ छोड़ो। चेन वेइशेंग, तुम ऐसे इंसान हो, मैं तुम पर इतना भरोसा करता था। झियू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं सांस नहीं ले पा रहा। चेन वेइशेंग, क्या तुम नाटक बंद कर सकते हो? मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर बार मुसीबत आते ही तुम बीमार हो जाते हो। क्या तुम सच में मर्द हो? झियू, तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकती हो? मैंने तुम्हारी वजह से ही मानसिक बीमारी पाई है। चुप रहो। तुम्हें मानसिक बीमारी इसलिए हुई क्योंकि तुमने लड़ाई की थी। और चोट लगी थी, इसका मुझसे क्या लेना देना? क्या मैंने तुम्हें लड़ने के लिए कहा था? क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी? इन सालों में तुमने बार बार मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। और मैं भी कितना मूर्ख था, तुम्हारे इशारों पर नाचता रहा और बार बार अपने पति को चोट पहुंचाई। असली हत्यारा चेन वेइशेंग नहीं है, बल्कि फांगहुई है। जियू, तुम क्या कह रही हो? उस समय तुम भी वहां थी। और मेरा क्या हत्या का मकसद हो सकता है? किसने कहा तुम्हारा नहीं है? फांगहुई के पिता ने उसके बचपन में बार बार उसे और उसकी माँ को पीटा, यहाँ तक कि उसकी माँ को जुए के कर्ज के लिए लोगों के साथ सोने के लिए मजबूर किया। जियू, यह मेरा निजी मामला है। तुम कैसे? क्या निजी मामला? यही तुम्हारा हत्या का मकसद है, जज साहब। सारे सबूत यहाँ हैं। फांगहुई ने ही उसके पिता को मार डाला। चेन डब्ल्यू याइशेंग, तुम सच में मुझे घिनौना लगते हो। जिवायु, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। माफ करो पति, यह सब मेरी गलती है। मैंने दादी को मार डाला। जिवायु, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। श्री चेन, आपके पास अपने बारे में कुछ कहना है? श्री चेन, 3 साल पहले की कार दुर्घटना, हत्यारा श्री फैंग नहीं आप है ना? श्री चेन, फैंग कुछ कहना चाहते हैं। श्री चेन, क्या हत्यारा आप हैं? श्री चेन,
पति माफ करो, यह सब मेरी गलती है। तुम कहाँ हो? फैंग हुआई, आज यह शराब तुम्हें पीनी ही होगी। हट जाओ, उसने मेरी दादी को मार डाला। आज मैं उसे मार डालूंगा। क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया? फैंग हुआई, तुम बहुत आगे बढ़ गए। डब्ल्यू आई शेंग से माफी मांगो। बस करो, आज जब तक मैं यहाँ हूँ तुम डब्ल्यू आई शेंग को छू भी नहीं सकते। तुम जानवर हो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। कोई है? इसे पकड़ो। मुझे छोड़ दो। चलो पहले अस्पताल चलते हैं। मेंगजीवायु, क्या तुम्हें याद है 3 साल पहले की कसम? मेंगजीवायु, क्या तुम्हें 3 साल पहले की कसम याद है? वफादारी, विश्वास, प्यार। तुमने इनमें से क्या निभाया? मेंगजीवायु, क्या तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? तुम उससे शादी करने जा रही हो। पति, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैं इस तीसरी चीज का इंतजार कर रही थी। मैं चेन डब्ल्यू आई शेंग से भी तंग आ चुकी हूँ। पति, तुम चिंता मत करो, यह तीसरी चीज पूरी होते ही मैं सिर्फ तुम्हारी होंगी, बस थोड़ा और सहन करो। हम सिर्फ झूठी शादी कर रहे हैं, ठीक है पति? मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती। थोड़ी देर में मेरी और डब्ल्यू आई शेंग की शादी है। तुम मेरे साथ आओ। मेरी पत्नी किसी और से शादी करने जा रही है और मुझे उसकी शादी में मेहमान बनना है। तुम पति, मुझे नहीं पता था कि मैंने तुम्हें इतना चोट पहुंचा दिया। माफ करो पति जी। हेलो, वेइशेंग का पैर मुड़ गया है, मैं अभी आती हूँ। जाओ। पति जी, गुस्सा मत करो। वेइशेंग की 3 इच्छाएं पूरी करने के बाद हम साथ में कहीं भी चले जाएंगे। तुम जहां भी जाना चाहो मैं साथ दूंगी। हेलो पति जी, मैं हेलो मेंग वकील, चेन वकील को फिर दौरा पड़ गया है। अभी स्थिति काबू से बाहर हो रही है। उन्हें आपका छू लिया है और आत्महत्या करना चाहते हैं। किसी को भी पास नहीं आने रहे। तुम जल्दी वापस आ जाओ। फिल्माना बंद करो। जब उन्होंने मरने का मन बना लिया है तो कोई भी नहीं रोक सकता। तुम्हें अभी 120 डायल करना चाहिए। मेरे फोन पर कॉल करने के बजाय। पति जी, मेरा इंतजार करो। सब चुप रहो। जो भी आगे आएगा मैं उसे मार डालूंगा। फिल्माना बंद करो। फिल्माना बंद करो। फिल्माना बंद करो। फिल्माना बंद करो। वांग आंटी, फांग हुई कहाँ है? श्री फांग वे। वे। अरे मेम साहिबा। पति जी। भविष्य में कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे प्रति 100% वफादार, विश्वसनीय और प्यार करूंगी। पति जी। सब खत्म, कुछ भी नहीं बचा। पति जी।
मेंग जी यू, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ोगे तो पता चलेगा मेरी पूरी जिंदगी एक मजाक थी। मेंग जी यू, मुझे अब समझ आ गया, तुम चेन वेइशिंग से प्यार करती हो। मैं तुम दोनों को सुखी देखना चाहता हूं मेंग जी यू। हमने दोस्ती से प्यार और शादी तक का सफर तय किया, 5 साल की खुशहाल जिंदगी जी। लेकिन चेन वेइशिंग के आने के बाद सब कुछ बदल गया। मुझे लगता है रिश्तों में पहले और बाद में आने का फर्क होता है। तुम और चेन वेइशिंग एक दूसरे के लिए बने हो। मैं तुम दोनों को सुखी देखना चाहता हूं। फांग हुई। ऐसा नहीं है पति जी। दादी, मैंने गलती कर दी पति जी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया पति जी। वांग आंटी। मैडम फैंग हुई कहाँ है? फैंग हुई कहाँ गए मैडम? मिस्टर फैंग ने यह चिट्ठी छोड़ी और चले गए मैडम को। मुझे क्या? जल्दी बताओ। मैडम को उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। फैंग हुई, तुम बहुत कठोर हो। 5 साल का रिश्ता, तुम ऐसे ही चले गए। मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगी। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम बस मुझसे नाराज हो, बस इतना ही। तुम बस मेरा ध्यान खींचना चाहते हो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। और हम अभी भी कानूनी पति पत्नी हैं। हाँ, हम अभी भी कानूनी पति पत्नी हैं। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मैडम, अब नहीं है। इस पर हस्ताक्षर कर दो। तुम देखोगे भी नहीं कि क्या है? प्यारे, तुम जो भी कहो मैं मान लूंगी। माफ करना। मुझे नहीं मिल रहा मेरे पति। नहीं, मैडम बहुत दुखी हैं। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मुझे नहीं मिल रहा। मुझे मेरे पति नहीं मिल रहे। जल्दी ऑक्सीजन दो। मैडम, सर चले गए हैं। ज्यादा दुखी न हो। जाओ, मैं उन्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी। चाहे मुझे जिंदगी भर लग जाए। मैं उन्हें ढूंढ लूंगी और सब कुछ ठीक कर दूंगी। मेरे लिए 2 टिकट बुक करो 7 दिन बाद। सान्या। प्यारे, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी मेरे लिए सान्या का एक टिकट बुक करो। मिस, बाबूजी आपको वापस बुला रहे हैं। ओली परिवार के बेटे से शादी करने के लिए। मिस, 5 साल बीत चुके हैं। अब छोड़ दो। आओ।
धन्यवाद। मैं यहाँ 5 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम कभी नहीं आए। बॉस, एक नींबू वाली चाय, थोड़ी मीठी। आखिरकार तुम मिल गए। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? उस समय मेरे पिता ने मुझे शादी के लिए मजबूर किया। मैं गुस्से में घर छोड़कर चली गई, बिना एक पैसे के। जब मेरा शुगर लो हो रहा था और मैं बेहोश होने वाली थी। तुमने मुझे बचाया था। आओ। उसके बाद से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मुझे लगा था मैं जल्द ही तुम्हें ढूंढ लूंगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि फिर मिलना 5 साल बाद होगा। तुम यहाँ 5 साल से मेरा इंतजार कर रही हो। हाँ सर, ये 5 साल। परिवार के मुखिया ने बार बार मुझे शादी के लिए वापस बुलाया, लेकिन मैं जिद्दी हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। एक अनजान व्यक्ति ने मुझे 5 साल तक याद रखा। और मिंगजी वायु वो। नमस्ते, मेरा नाम निन्यान वायु है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। फैंग हुआई। क्या तुम इन 5 सालों में बहुत दुखी रहे? 5 साल पहले तुम बहुत खुशमिजाज थे। हाँ, मैं बहुत खुशमिजाज था। और अब पता नहीं। क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? श्री फैंग, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। 5 साल पहले जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा, तब से मुझे पता था मैं इस जन्म में तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, श्री फैंग। मुझे पता है कि यह कहना शायद थोड़ा अचानक है, लेकिन इन 5 सालों की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। चाहे मुझे मना ही क्यों न कर दिया जाए, मुझे तुम्हें अपनी भावनाएं बतानी ही है। मैं इस जन्म को अफसोस के साथ नहीं जीना चाहती। श्री फैंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इन 5 सालों में मैं हमेशा मिंगजी वायु का प्यार पाने की उम्मीद करता रहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोई और भी मेरा इंतजार कर रहा है। तुम्हें जल्दबाजी में जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं तैयार हूँ। कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे मना भी कर दो तो तुम श्रीमती लिन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम गंभीरता से सोचो और फिर तय करो कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। ठीक है। मैं तलाकशुदा हूँ और जेल भी जा चुका हूँ। इन सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। क्या तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुझे विश्वास है ये तुम्हारी गलती नहीं थी। मैं लोगों को अच्छी तरह से समझती हूँ। 5 साल पहले तुमने मुझे बचाया था, अब मेरी बारी है तुम्हें बचाने की। फैंग वाई, चलो मेरे साथ घर चलो, माता पिता से मिलो। ठीक है। चलो। श्री फैंग, फैंग वाई के पिछले 5 सालों के बारे में जानकारी इकट्ठा करो, जितना विस्तार से हो सके। बेटी समझदार है, उसके चरित्र की जांच किए बिना जल्दबाजी में शादी नहीं कर सके। नहीं, मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ इन 5 सालों में कौन उसे परेशान कर रहा था। मैं एक एक करके उनसे हिसाब चुकाऊंगी।
मालिक मालकिन बड़ी बेटी दरवाजे पर आ गई है, आ गई। अरे पत्नी, अरे देखो कितनी सभ्य लग रही है। वैनवायु वो लड़की देखकर मुझे कुछ कहने लगी। अरे वैनवायु तुम्हारी अपनी बेटी है। ऐसा लगता है जैसे तुम सौतेले पिता हो। हाँ, यह मेरा घर है। माँ, मैं आ गई हूँ। अरे वाह, वायु वापस आ गई। 5 साल बाद मिले हो, पिता भी नहीं बोल सकती। माँ, मैं पिछली बार उसके लिए चाय लाई थी, क्या उसने पी थी? हाँ, पी थी। पी ली थी, फिर भी उसका मुंह बंद नहीं होता। तुम, ये कौन है? यह मेरा बॉयफ्रेंड है। धृष्टता, बॉयफ्रेंड बनाया है और घर वालों को भी नहीं बताया। क्या पूरी जांच की है? तुम्हें याद है ना, तुम्हारे लिए परिवार के लड़के से सगाई है। बुजुर्ग, अपनी भाषा संभालो। अगर यह नहीं होता तो मैं इस घर वापस आती ही नहीं। तुम, वनवायु, तुम अपने पिता से इस तरह बात कर रही हो, यह ठीक नहीं है। माफ करना फैंगवाई। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? वनवायु, तुम्हें चाचा से माफी मांगनी चाहिए, मुझसे नहीं। मुझसे माफी मांगेगी तो मैं उसके नाम से जीऊंगा। तुम थोड़ा चुप रहो। माफ करना पापा। अरे यह हम। तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? बूढ़े, तुम। वान्यू, पापा, माफ करना। ये लड़का कौन है? मेरी ये कांटों भरी गुड़िया, इसकी बात इतनी मान रही है। ठीक है, हाँ, पापा तुमसे नाराज नहीं है। वो कौन है? फैंग हुई है ना? खाना खाया? लियो आंटी, तुम जाकर तैयारी करो। मेरी वो 20 साल पुरानी शराब निकालो। जी हुजूर, लेकिन वो 2 बोतल शराब आपने कहा था कि बेटी की शादी पर निकालेंगे। क्या बकवास कर रही हो? लेकर आओ जल्दी जल्दी। जी हुजूर, अभी लाती हूँ। चलो चलो, वान्यू अभी आई है, जल्दी खाना खाओ। चलो। हाँ, वान्यू ये शैतान लड़की मेरे जबरदस्ती शादी कराने की वजह से 5 साल से मुझे बूढ़ा कहती थी। है, आखिरकार आज पापा बुलाया। मुखिया, क्या बात है? मुखिया, ये परिवार के लड़के की शादी का सामान आ गया है। अच्छा, उन्हें वापस भेज दो। कह दो शादी रद्द हो गई। लेकिन ये परिवार का मुखिया भी आया है। कोई भी आए, मतलब नहीं। जाओ जाओ, उन्हें भगा दो। मैं तो बस इस दामाद को मानता हूँ। जी। और हाँ मुखिया, ये है। बेटी ने कहा था फैंग साहब के बारे में जानकारी जुटाने को। मैंने आपके लिए भी एक कॉपी तैयार कर ली है। ये लड़का एक बड़ा लेखक भी है। खाना तैयार है। फैंग हुई, तुम ज्यादा खाओ। यह मैंने खुद बनाया है, तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन। आओ आओ, खाना खाओ। अरे अरे, मुझे पता है तुम्हें मिर्च से एलर्जी है, इसलिए। किसी भी व्यंजन में मिर्च नहीं डाली। हाँ, मैंने नौकरों को कह दिया है, अब से घर का खाना तुम्हारी आदत के अनुसार बनेगा। तुम लोग, मुझे मिर्च से एलर्जी है, यह कैसे जानते हो? फैंग हुई, तुम गुस्सा मत करो। मैं जानना चाहता हूँ कि इन 5 सालों में तुमने क्या क्या अनुभव किया, इसलिए तुम्हारी जांच करवाई। इन 5 सालों में तुमने जो कुछ भी सहा है, हमें सब पता है। मैं भी? क्या तुम जल गए थे? वादी फांग हुआई, तुम्हारे पास और क्या स्पष्टीकरण है? पति, सालों से प्यार करने वाली औरत, झूठे आरोप, बेतुका अनुरोध, इन सब के सामने मेरे होंठ शीशे से बंद हो गए थे। अब समझ आया, मेरी पूरी जिंदगी एक मजाक थी। मेंग जियू, मुझे अब समझ आया, तुम जेन वेइशेंग से प्यार करती हो। मैं तुम्हें खुश रहने दूंगा। बिल्कुल पता है। हमारे लिन परिवार को कम मत समझो। हमारा लिन परिवार देश का सबसे अमीर है, लेकिन हमें सच्चाई का पता चल गया है। तुम्हारे केस को पलटने के सबूत
मैंने जियांगचेंग भेज दिए हैं। वो व्यक्ति अब तक अंदर पहुंच गया होगा। मेंग जियो, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? फांग हुआई मुझसे बेहतर क्या है? वकील चेन, आप पर जानबूझकर हत्या का आरोप है। हम आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रहे हैं। कृपया सहयोग करें। हथकड़ी लगाओ। हाँ। धन्यवाद। अरे, शुक्रिया कैसा? मेरी बेटी ने जिसे चुना वो हमारा दामाद है आज से। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। और हां, तुम्हारी दादी के बारे में भी हमें पता है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं तो मुझे पापा कह दो। आगे से हम एक परिवार हैं। हाँ, तुम्हारी दादी के अंतिम संस्कार की चिंता मत करो। हम उसे अच्छे से संभाल लेंगे आगे से। तुम मुझे अपनी माँ समझो। छोटे हुआई, दादी ने तुम्हारा इंतजार किया। दादी, फांग हुआई, माफ करना, मैंने बिना पूछे तुम्हारी जांच करवाई। गुस्सा हो तो मुझ पर निकालो। ये मेरी बेटी की गलती नहीं है। दामाद, गुस्सा हो तो मुझ पर निकालो। नहीं नहीं, यह उनकी गलती नहीं है, यह मेरा फैसला था। दामाद, तुम यह पापा, माँ, तुम भी खाना खाओ। अरे आओ, जल्दी खाओ, तुम भी खाओ, ज्यादा खाओ। अरे वाह, ठीक है ठीक है। ठीक है। मैं देख रहा हूं तुम्हारी शादी 3 दिन बाद होगी। अरे यह ठीक है। भविष्य के पति, तो हम थोड़ी देर में वेडिंग ड्रेस चुनने जाएंगे। उसकी आंखें बहुत चमकदार हैं, उनमें सिर्फ मैं हूं। ठीक है। पति, तुम आखिर कहाँ हो? पति, मेरा इंतजार करो। पति, पति, अच्छा लग रहा है। एक छोटी सी तितली की तरह। यह वेडिंग ड्रेस मैंने 5 साल पहले ही ऑर्डर की थी। आज मुझे आखिरकार मौका मिला इसे तुम्हारे लिए पहनने का। पति, पति, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। चलो घर चलते हैं, चलो। छोड़ दो। फैंग हुआई, वरना तुम दोनों अकेले बात कर लो, मैं पहले हटता हूं। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। वह कौन है? यह मेरी मंगेतर है। हम 3 दिन बाद शादी करने वाले हैं। यह कैसे हो सकता है पति? तुम मजाक कर रहे हो। तुम मेरे पति हो, तुम किसी और से कैसे शादी कर सकते हो? यह गैर कानूनी है। चलो घर चलते हैं। मेंग झीवायु, हम तलाक ले चुके हैं। मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। नहीं नहीं, वह तलाकनामा मेरी जानकारी के बिना हस्ताक्षर किया गया था। यह मान्य नहीं है। जो तुम कहना चाहो कहो। जनगणना रिकॉर्ड में हम दोनों का कोई संबंध नहीं है। कृपया अब परेशान मत करो मुझे और मेरी मंगेतर को। पति, माफ करना। मुझे पता है तुम अभी भी दादी की उस बात पर मुझसे नाराज हो, है ना? लेकिन वह बात वास्तव में मेरी गलती नहीं थी। मुझे भी चेन डब्ल्यू आइशिंग ने धोखा दिया था। पति, मेंग झीवायु, तुम जानते हो तुम क्या कर रही हो? तुम उससे शादी करने जा रही हो।
पति, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैं हमेशा से इस तीसरी बात का इंतजार कर रही थी। मैं भी चेन वेई शेंग से तंग आ चुकी हूँ। प्यारे, तुम चिंता मत करो, ये तीसरा काम पूरा होते ही मैं सिर्फ तुम्हारी हो जाऊंगी। बस थोड़ा और सब्र करो। हमारी तो बस झूठी शादी है। मैंने सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम कर दिया है। चलो पहले दादी को अस्पताल ले चलते हैं। मेरी दादी को हाथ मत लगाना। दादी, प्यारे, मैं कसम खाती हूँ मैं आगे से कभी भी चेन वेई शेंग से संपर्क नहीं करूंगी। और वह जानबूझकर हत्या के आरोप में जेल में बंद हो गया है। हम फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं, प्यारे। मिस मेंग, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा है और नहीं मैं तुम्हारा पति हूं। वान यू, चलो हम चलते हैं। रुको, तुम ये महान इंसान, तुमने मेरे पति को क्या जादू की दवा दी है? हाथ छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम अभी मासूम बन रही हो। तुम दूसरों के पति को बहकाती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? बस करो। मेरा बस नहीं हो रहा। तुम ये महान इंसान, आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगी। मुझे तुमने इस औरत के लिए मुझे मारा। क्या तुम भूल गए? तुम कभी मेरी हर बात मानते थे। तुमने मेरे लिए दूसरों की जेल भी काट ली। प्यारे, वेई शेंग उस वक्त बार में मेरे लिए लड़ाई कर रहा था। उसके सिर में चोट लगी जिससे उसे मानसिक बीमारी हुई। मैंने उसे 3 वादे किए थे। यह पहला है। प्यारे, बस अपना अपराध कबूल कर लो। अगर वेई शेंग जेल चला गया तो वह मर जाएगा। अगर मैंने फिर तुम्हें शराब पीते देखा तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। ठीक है, अब कभी नहीं पीऊंगा। अब ठीक है, मुंह खोलो। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। बीती बातों को बीता हुआ ही समझो। अब उन्हें दोबारा छेड़ने की जरूरत नहीं। वान यू, चलो हम चलते हैं। नहीं, फांग वाई, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। तुम बस मुझसे नाराजगी निकालना चाहते हो और तुम बस फांग वाई हो। मुझे चिढ़ाने का सिर्फ एक औजार है। तुम्हें लगता है कि फेंगहुई तुमसे शादी करेगा। तुम सच में यकीन करती हो? तुम सच में एक मस्करी हो। क्या तुम जानती हो कि मैं और फेंगहुई कितने समय से जानते हैं? क्या तुम जानती हो कि हमने एक साथ क्या कुछ झेला है? क्या तुम जानती हो कि हमारा रिश्ता अटूट है? बस करो। फेंगहुई, मेरी बात सही लगी ना? तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी चिंता है। आज तुमने यह सब किया सिर्फ मुझसे झगड़ने के लिए। फेंगहुई, क्या तुम होश में आ सकते हो? इतने बचकाने मत बनो। मिंग जियू, मैं तुमसे विनती करता हूं, यहां बेकार की बहस मत करो। 3 साल पहले जब मैं जेल गया, उसी दिन से मैं और तुम बिल्कुल अलग हो चुके हैं। तीन साल जेल में बिताकर मैंने बहुत कुछ समझ लिया है। अब जाने का समय आ गया है। हेलो, लाओ लियू, मेरे लिए 2 टिकट बुक करो। हाँ, 7 दिन बाद। सान्या, मैं तुमसे भी विनती करता हूं, अब और कोई उम्मीद मत रखो। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं यकीन नहीं करती। यकीन करो या न करो, यह तुम्हारी मर्जी। अगर तुम चाहते हो कि मैं यकीन करूं, तो अपनी दादी की कसम खाओ। क्या तुम अपनी दादी की कसम खाने की हिम्मत रखते हो? बस करो। मेरी दादी अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारी हिम्मत नहीं है क्योंकि तुम सिर्फ मुझसे झगड़ रहे हो। हास्यास्पद। मैं अपनी दादी की कसम क्यों खाऊं? किसी अजनबी के लिए? फेंगहुई, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम सिर्फ मुझसे झगड़ रहे हो। तुमने देखा? फेंगहुई मेरे साथ रहेगा। अगर तुम्हें समझ है तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। चुप रहो। जहाँ तक मुझे पता है, मेरे मंगेतर की दादी तुम्हें अपनी पोती की तरह मानती थी। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? इतना बड़ा पाप। पाप? तुम हो कौन?
तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी औकात समझो। मैं और फैंग हुई साथ रहेंगे और तुम बस एक दयनीय इंसान हो। बस करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मार दिया तो क्या हुआ? क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं लिन वान यू इतनी आसानी से दब जाऊंगी? मैं सिर्फ अपने मंगेतर की खातिर तुम्हारी बातों को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन अब लगता है मेरे मंगेतर को तुम्हारे लिए अब कोई पुरानी भावना नहीं रही, और मुझे भी अब कोई परवाह नहीं है। पति जी, तुम एक बाहरी व्यक्ति को मुझ पर हावी होने दे रहे हो। मेरी नजर में तुम ही बाहरी हो। तुम ये औरत, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं ठीक हूँ। मैं और फैंग हुई की सगाई हो चुकी है। प्यार में जिसे प्यार नहीं मिलता वही छोटा होता है। जाहिर है मैं नहीं हूँ। उसने जानबूझकर हत्या की, सबूत गढ़े और फैंग हुई को जेल में डलवाया। सारे दस्तावेज एक साथ जमा कर दिए। मेरे आदमी को परेशान करने वाले की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। हाँ, फैंग हुई, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? बिल्कुल नहीं। तुम जैसे भी हो मुझे पसंद है। मैं चाहती हूं कि शादी के बाद तुम अपने असली रूप में रहो। नहीं, मैं तुम्हें किसी और औरत को छूने नहीं दूंगी। फैंग हुई, क्या तुम हमारे पुराने वादे भूल गए? तुमने कहा था तुम मुझसे जिंदगी भर प्यार करोगे। तुम धोखेबाज हो। वादे तभी तक मान्य होते हैं जब तक प्यार रहता है। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं रहा। यह रिश्ता तुमने पहले ही छोड़ा था। जाओ। पति जी, गुस्सा मत करो। वे शेंग की 3 इच्छाएं पूरी करने के बाद हम साथ में कहीं भी चले जाएंगे, तुम जहां भी जाना चाहो। वान यू, चलो हम चलते हैं। फैंग हुई, अगर तुम जाने की हिम्मत करोगे तो आज मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। आज मुझे या उसे, तुम्हें एक चुनना होगा। बचकाना। वान यू, इस पागल को नजरअंदाज करते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं मर जाऊंगा? मुझसे कोई लेना देना नहीं। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? पहले निर्दयी होने वाला तुम हो। मेंग जीवायु, क्या तुम्हें वाकई डर नहीं कि मैं मर जाऊंगा? अगर तुम्हें मुझे और जिंदगी आशेंग के बीच चुनना पड़े तो तुम क्या चुनोगे? बचकाना। पति, हम झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है? हम घर चलते हैं, पति। मेंग जीवायु, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हो गया? तुम्हारे पहले के कर्मों के आधार पर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे नाराजगी जता रहा हूं? तुम्हें क्या लगता है कि मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए जगह है? पति, चुप रहो। मुझे पति मत कहो, मुझे घृणा होती है। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम सिर्फ मेरी कसम सुनना चाहते हो? ठीक है, मैं अब अपनी दादी के नाम पर कसम खाता हूं। मैं सच में लिन वान वायु से शादी करना चाहता हूं। नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम भविष्य में हमें परेशान न करो, मुझे और मेरी मंगेतर को। पति, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो, ठीक है पति? मैंने सच में गलती कर दी। वान वायु, चलो तैयार हो जाते हैं शादी की फोटो खींचने के लिए। जैसा तुम कहोगे, पति। चलो। तुम मत जाओ। नहीं पति, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार तो मुझसे है। पति, मेरा इंतजार करो। पति, दामाद, बेटी, कार में बैठ जाइए। पति, पति, मेरा इंतजार करो।
पति। मेंग जीवायु, संदिग्ध अपराधी चेंडू याशिंग ने 3 साल पहले के एक मामले का खुलासा किया है। ये हमारे कोर्ट द्वारा तुम्हारे लिए गिरफ्तारी वारंट है। ले जाओ। नहीं। पति। जाओ। पति